आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन भर विजयदशमी का त्योहार हम साथ साथ मनाएंगे। तस्वीरें आपको खास दिखाएंगे। शस्त्र पूजन से लेकर रावण दहन तक तैयारियों की बात भी करेंगे। देश भर में आज विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने से जीवन में चल रही समस्याओं और दरिद्रता का निवारण होता है। साथ ही व्यक्ति में आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। एमपी समेत देश के सभी राज्यों में आज इस पावन पर्व पर शस्त्र पूजा की जा रही है। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम सूर्यविनायकाय स्वाहा, ओम जलविनायकाय स्वाहा। शस्त्र जिसके पास होंगे वही समझा सकता, नहीं तो लोग कहेंगे कि कमजोर आदमी इसलिए शांति की बात कर रहा है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। 9 दिन तक देवी की शक्तियों की उपासना करने के बाद 10वें दिन जीवन के हर क्षेत्र में विजय की कामना करते हुए लोग शस्त्र पूजा करते हैं। विजयादशमी पर मां भवानी और माता काली की पूजा करने के साथ साथ शस्त्र पूजन करने की परंपरा है। विजयदशमी के पावन पर्व पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने शस्त्र पूजा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयादशमी पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में शस्त्र पूजन किया। पारंपरिक वस्त्र धोती कुर्ता धारण कर वैदिक विधि से शक्ति स्वरूपा मां काली की पूजा अर्चना की। के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई। युगों युगों से दशहरे का पर्व हम सबको हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ता है और सच में आज शस्त्र पूजन करके दशहरा पूरा देश का सनातन धर्मी पूरा समाज मनाता है। कई कारणों से आज का महत्व है। वहीं खरगोन में भी सीएम ने विधि विधान से शस्त्र पूजा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जो हिंदू सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। विजयदशमी के पावन पर्व पर ग्वालियर में सिंधिया परिवार का राजसी दशहरा अपने आप में निराला होता है। दशहरे के मौके पर सिंधिया परिवार रियासत कालीन राजसी वेशभूषा में निकलता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दशहरा पर गोरखी स्थित देवघर में रियासत कालीन शस्त्र पूजन के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और बेटे महाआर्यमन सिंधिया राजसी वेशभूषा पहनकर देवघर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद सिंधिया रियासत कालीन शस्त्र और निशान का पूजन किया गया। विजयादशमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजा की और सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी। विजयादशमी के इस खास त्योहार पर एमपी पुलिस के शस्त्र पूजा कार्यक्रम में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने शस्त्र पूजा की। भोपाल के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बैतूल में दशहरा पर्व के अवसर पर आज पहली बार जनप्रतिनिधियों ने पुलिस ग्राउंड में शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री और बैतूल सांसद दुर्गादास उइके भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर के थानों और पुलिस लाइन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शस्त्र पूजन के निर्देश दिए गए थे, जिस पर आज बैतूल पुलिस ने दशहरे के अवसर पर पुलिस ग्राउंड में विशेष शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया था। देश भर में धूमधाम से विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर शस्त्र पूजा किया जाता है, जो इस पूजा का उद्देश्य सुरक्षा में देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मान्यताओं के अनुसार रामायण काल से ही शस्त्र पूजा की परंपरा चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विजयदशमी के पर्व पर प्राचीन काल से अपराजिता पूजा
शमी पूजन शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। शस्त्र पूजन की परंपरा का आयोजन रियासतों में आज भी बहुत धूमधाम के साथ होता है। सरकारी शस्त्रागारों के साथ आम जनता भी शस्त्रों का पूजन कर विजय की कामना करती है। देश के सभी हिस्सों में विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजा की जा रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दशहरा के मौके पर पश्चिम बंगाल के सुखना सैन्य स्टेशन पर पारंपरिक शस्त्र पूजा की। भारतीय सेना में यह समारोह राष्ट्र की संप्रभुता के रक्षक के रूप में हथियारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कलश पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत की। उसके बाद शस्त्र पूजा और वाहन पूजा की। उन्होंने अत्याधुनिक पैदल सेना, ड्रोन प्रणालियों सहित कई आधुनिक सैन्य उपकरणों की भी पूजा की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। वहीं इस कार्यक्रम के खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन भी मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख का विजयादशमी संबोधन संगठन के लिए सबसे खास कार्यक्रम माना जाता है, क्योंकि इस मौके पर उनके संबोधन के दौरान भविष्य की योजनाओं और दृष्टिकोण को सभी के सामने रखा जाता है। इसी मंच से राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर आरएसएस के रुख का पता चलता है। विजयादशमी मनाने के लिए एकत्र हुए आरएसएस के सदस्यों को संघ प्रार्थना का पाठ करते भी देखा गया। अपनी स्पीच में मोहन भागवत ने बांग्लादेश, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर बात की। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कई करते हैं, कई थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है। देश भर में आज विजयादशमी की त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार को अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर देश भर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। विजयादशमी पर सीएम योगी भी साधना में लीन है। आज उन्होंने गोरखपुर के गोरक्षपीठ में श्रीनाथ जी की पूजा की। यूपी के सीएम योगी आज शस्त्र पूजा में भी शामिल हुए। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का एक विशेष महत्व है। इस दिन लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं और उन्हें साफ सुथरा करते हैं, जिससे वो भविष्य में उनका सही इस्तेमाल कर सकें। ये भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विजय का प्रतीक भगवान राम की आराधना की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।